गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्वर संधि के आगे का भाग पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी। अगली क्लास आज हम लोग गुण संधि और वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। गुण संधि बच्चों, जैसा कि हम बता चुके हैं कि संधि करने के लिए दो शब्द होना ज़रूरी है, जिसके पहले शब्द के अंत का वर्ण और दूसरे शब्द के शुरुआत का वर्ण होना ज़रूरी है। इन्हीं दोनों में संधि होती है। तो आज हम लोग गुण संधि के बारे में जानते हैं। गुण संधि पहले वर्ण के अंत में जिसमें अ या आ होगा, पहला जो शब्द होगा उसके अंत का वर्ण अ या आ होगा और दूसरे शब्द के शुरुआत का वर्ण ई होगा, तो दोनों का मेल होने से उस जगह पर ए हो जाएगा। दोनों का मेल होने पर उस जगह पर ए हो जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में राज जोड़ इंद्र, तो यहाँ का अ और यहाँ का ई दोनों मिलकर एक ही मात्रा में परिवर्तित हो गए, तो राजेंद्र हो गया। उसी तरह से अ आ के बाद अगर उ का मेल होता है, यानी ह्रस्व उ या दीर्घ उ, छोटा उ या फिर बड़ा उ, दोनों में से किसी एक का मेल होगा तो दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा, दोनों के जगह पे ओ हो जाएगा। और उसी तरह से अ आ के बाद यदि ऋषि री आता है तो उसके मेल से अर हो जाता है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। पहले शब्द के अंत में यदि अ आ है और बाद के यानी दूसरे वाले शब्द में ई होता है, यानी छोटी ई बड़ी ई होता है, तो दोनों के मेल से ए हो जाता है। और यदि पहले शब्द के अंत में अ या आ होगा, दूसरे शब्द के शुरुआत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ होगा, तो दोनों के मेल से ओ हो जाएगा। और अगर अ आ पहले शब्द के अंत में होगा और दूसरे शब्द के शुरुआत में ऋषि होगा, तो दोनों के मेल से अर हो जाता है। एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं। जैसे अभी हमने बताया राज जोड़ इंद्र, राजेंद्र हुआ। उसी तरह से शुभ, यानी यहाँ अ है और यहाँ ई है, दोनों को मिलाया तो शुभेच्छा। इसी तरह से अ और बड़ी ई को मिलाया तो इधर गण में अ है और इधर बड़ी ई है, दोनों को मिलाया तो गणेश हो गया। और इसी तरह से इधर परम में अ है और ईश्वर में बड़ी ई है, तो दोनों को मिलाया तो परमेश्वर हो गया। इस तरह से एग्जाम्पल में देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ आ का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे अ और उ का एग्जाम्पल दिया हुआ है। उदाहरण देख सकते हैं, धर्म और उदय। धर्म में अ है अंत में, उदय में उ है, दोनों को मिलाया तो धर्मोदय। सूर्य जोड़ उदय, यानी यहाँ का अ और यहाँ का उ मिलके ओ हो गए। देखिए यहाँ पे सूर्योदय हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। अब ऋषि री का देखते हैं। यहाँ पे देखिए देव जोड़ ऋषि, यहाँ पे देव में अ है और ऋषि में री है, दोनों को मिलाया तो देवर्षि। देव ऋषि नहीं होगा बच्चों, देवर्षि होगा। इसी तरह से यहाँ पे राजर्षि। उसी तरह से यहाँ पे महा जोड़ ऋषि महर्षि और ब्रह्मा जोड़ ऋषि ब्रह्मर्षि। इस तरह से इन एग्जाम्पल्स का आप अभ्यास करेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखना है कि पहले शब्द के अंत में अ या आ होगा और दूसरे शब्द के शुरुआत में ई या ई होगा, यानी छोटी या बड़ी ई होगा तो ए हो जाएगा। और पहले शब्द के अंत में अ या आ हो, दूसरे शब्द के शुरुआत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। और वहीं अगर पहले शब्द के अंत में अ या आ हो और दूसरे शब्द के शुरुआत में ऋषि री हो तो अर हो जाता है। यह है गुण संधि, यानी अ और ई को मिलाएंगे तो ए होगा और अ और उ को मिलाएंगे तो ओ होगा और अ और ऋषि री को मिलाएंगे तो अर होगा। ये हमें याद रखना है। अब हम वृद्धि संधि की तरफ चलते हैं। वृद्धि संधि में
भी पहले शब्द के अंत में अ या आ होगा। पहले शब्द के अंत में अ या आ होगा और दूसरे शब्द के शुरुआत में ए या अय या अय हो तो दोनों के स्थान पे अय हो जाता है। ये कुछ दीर्घ संधि से मिलती हुई है, चूँकि दीर्घ संधि समान वर्णों में होती थी और ये समान वर्णों में नहीं है, इसलिए इसे दीर्घ संधि में नहीं मिलाया जा सकता है। यह वृद्धि संधि, यहाँ पे वृद्धि होती है। देखिए, चाहे ये वाला वर्ण आए दूसरे शब्द में, चाहे ए आए चाहे अय आए, दोनों के जगह पर अय ही होगा, यानी बड़ा ही होगा। उसी तरह से अ या आ के बाद ओ या अ होता है तो अ या आ के बाद ओ या अ होता है तो दोनों के जगह पे अव ही होता है, दोनों के जगह पे अव ही होता है, ये याद रखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक जोड़ एक, यहाँ पे क में अ है अंत में और यहाँ पर ए। पहले शब्द के अंत में अ है और दूसरे शब्द के शुरुआत में ए है, दोनों मिलके अ और ए मिलके अय हो गए। यहाँ देखिए, एकाएक। इसी तरह से यहाँ पे हित, त में अ है और ऐशी है ना, तो ऐशी, हित जोड़ ऐशी मिला के हो गया हितैषी। इसी तरह से यहाँ देखते हैं सदा, ये शब्द तो आप बहुत बोलते हैं, सदैव, तो सदा में आ है और इधर ए है, दोनों को मिलाया आ और ए को तो सदैव हो गया। उसी तरह से यहाँ पे तथा जोड़ एव, तथैव। उसी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं आ जोड़ अय है, लेकिन दोनों को मिलाने पे भी अय ही हो रहा है। जैसे महा जोड़ ऐश्वर्य, महेश्वर्य। उसी तरह से यहाँ पे भी है अ और अय का मत जोड़ ऐक्य, मतैक्य। धन जोड़ ऐश्वर्य, धनैश्वर्य। इसी तरह से यहाँ पे अ का उदाहरण दिया हुआ है बच्चों। ये सब अभ्यास करने की चीज़ें हैं, ये सब आप कॉपी में खुद से अभ्यास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि अ आ के बाद ए या अय आता है तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, अय हो जाते हैं। और अ या आ के बाद ओ या अ होता है तो दोनों मिलकर अ हो जाते हैं। ये याद रखना है आपको, इतना ही याद रखेंगे तो आपको आगे का भी याद हो जाएगा। अ या आ के बाद अय या अय आता है तो दोनों के स्थान पे अय हो जाता है। उसी तरह से अ या आ के बाद ओ या अ आता है तो दोनों के जगह पे अ हो जाता है।